नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। द रूरल प्रेस.इन देख रहे हैं आप। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मची नेतागिरी के बारे में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार का जाना, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में बगावत के बाद छत्तीसगढ़ की सत्ताधारी दल ने विधायकों में बढ़ते असंतोष की चर्चाओं के बीच भूपेश बघेल, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पिछले एक सप्ताह में करीब 50 विधायकों और अलग अलग गुटों के नेताओं को सरकार का हिस्सा बनाया है। इन नेताओं को संसदीय सचिव, प्रदेश के बोर्ड, आयोग और निगमों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी से नवाजा गया है। इस पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये नियुक्तियां एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं और सत्ता में आने के बाद सभी सरकारें करती हैं। जिन नेताओं ने पार्टी के लिए काम किया है, चुनाव में पार्टी को जिताया है, उसे सत्ता में भागीदार बनने का भी अधिकार है। इसे किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। भाजपा नेताओं को 15 साल सत्ता में रहने के बाद विपक्ष में रहना रास नहीं आ रहा है, इसीलिए वो इस तरह की ओछी बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भूपेश बघेल सरकार मजबूती से काम कर रही है और उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। राज्य में सभी नेताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन भाजपा के एक विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने 2 दिन पहले ही चटकारे लगाते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सचिन पायलट जी को धन्यवाद, सारे घोड़े अस्तबल में ही रहेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार आनन फानन में संसदीय सचिवों की नियुक्ति करने जा रही है, जिसके विरोध में वर्तमान विधि मंत्री न्यायालय तक पहुंच गए थे। कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन दबी चुबी जबानों में उनका यह रुख सामने आ ही जाता है कि मुख्यमंत्री ने समय रहते पार्टी के विधायकों में पनप रहे असंतोष को शांत कर दिया है। वहीं प्रदेश में भाजपा नेता इसे कांग्रेस की राजस्थान और उससे पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरने से उत्पन्न भय का परिणाम बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता यह मानते हैं कि ये नियुक्तियां असामान्य हैं, विशेषकर कोरोना काल की जरूरतों को देखते हुए, लेकिन उनका यह भी कहना है कि लगातार बढ़ रहे दबाव के चलते विधायकों को खुश रखना भी मुख्यमंत्री की मजबूरी थी। कांग्रेस पार्टी के एक नेता, जिन्हें उम्मीद थी कि उनका नाम भी इस लिस्ट में होगा, नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि नियुक्तियां विधायकों के बढ़ते असंतोष और संगठन में गुटिया संघर्ष को संतुलित करने का प्रयास है। हालांकि सबको पता है कि इस असंतोष से छत्तीसगढ़ सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और अब महाराष्ट्र में भी बातों के बीच एक डर तो बना ही है। इस नेता का यह भी कहना है कि नियुक्तियों से साफ जाहिर है कि विधायकों के अलावा बड़े नेताओं के लोगों को एडजस्ट किया गया है। ये सभी नाम बड़े नेता मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत, मोतीलाल वोरा और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के समर्थक हैं। सबको पता है कि ये बड़े नेता भूपेश बघेल के विरोधी माने जाते थे और 2018 में मुख्यमंत्री बनने की होड़ में जमकर मचे हुए थे। भूपेश बघेल सरकार ने पिछले एक सप्ताह में पहले 15 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया। इसके बाद गुरुवार को 32 दूसरे नामों की सूची जारी कर राज्य के बोर्ड, निगम, आयोग और सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाए गए। मंत्रिमंडल को मिलाकर सत्तारूढ़ दल में 50 से अधिक विधायकों को पिछले कुछ महीनों में सरकार का हिस्सा बना लिया गया है। आपको यह भी जानना चाहिए कि ये वही कांग्रेस सरकार है जो पिछले कुछ सालों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर जमकर बवाल काटती आ रही है, विरोध करती आ रही है कि इनकी नियुक्तियां अवैध है। 2017 में तत्कालीन भाजपा की रमन सरकार द्वारा 11 विधायकों को संसदीय सचिवों की नियुक्ति का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हालांकि इस मामले में सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वर्तमान विधि मंत्री मोहम्मद अकबर और एक अन्य आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका सुनवाई के लिए मान्य कर ली है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। इस संबंध में अजय चंद्राकर ने एक दूसरे ट्वीट के माध्यम से बघेल सरकार से मांग की है कि उसे इन नियुक्तियों से संबंधित न्यायालय के आदेश को स्पष्ट करना चाहिए। तो ये तो हो गई राजनीति की बात। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि सरकारें ये जानती हैं कि संसदीय सचिव का पद लाभ का पद होता है, उसके बाद भी इनकी नियुक्तियां की जाती हैं। दरअसल उनकी मंशा सभी साथियों को प्रसन्न रखने की होती है। उनका इरादा अपने विधायकों को गाड़ी, ऑफिस और अन्य सरकारी सुविधाओं से लैस करना होता है, ताकि कम से कम पार्टी का कोई नेता उनकी सरकार की चलती गाड़ी के बीच कोई रुकावट न पैदा कर सके। जब तक
पार्टियां विपक्ष में होती हैं उन्हें ये सारे पद जनता के पैसों की बर्बादी लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो सरकार में आती हैं उनके इरादे बदल जाते हैं और फिर उन्हें ये जनता के पैसों का सदुपयोग लगने लगता है। अगर आप हमारा वीडियो हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक या ट्विटर पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो और लाइक कर दें। धन्यवाद।